आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 10वीं का 7वां पाठ लेकर को उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10वीं सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृते शोभा। नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। वदतु संस्कृतं, पठतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतम्। सौहार्दम प्रकृते शोभा 7वें पाठ का हम पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अयम पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए बोधयति बनी हमें समझाता है। यह पाठ हमें स्नेहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार सभी के साथ होना चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा देता है, ऐसा हमें समझाता है। संप्रति वयम पश्यामः, इस समय हम देखते हैं। संप्रति का मतलब इस समय। यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता, कि समाज में लोग आत्माभिमानी हो गए हैं, बड़ा गर्व करने वाले, घमंड करने वाले हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः, स्वार्थपूर्ण में लगे हुए। ते परेशान कल्याण विषय, वो दूसरों के कल्याण के विषय में, भलाई के विषय में। नएव किमपि चिंतयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं। चिंतयन्ति में सोचना, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम, उन सभी का जीवन का उद्देश्य। अधुना इदम संजातम, इस समय यह हो गया है। नीचै अनीचै अति नीचै नीचः सर्वे उपाये फलमेव साध्यम। नीच, अनीच और अति नीच से नीच व्यक्ति जो है, उन सभी का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने कार्य को सिद्ध करना। वो चाहे किसी भी माध्यम से उस कार्य को सिद्ध करें, येन केन प्रकारेण अपने कार्य को सिद्ध करना। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धन के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहरतम आत्माभिमानम दर्शयन, समाज में व्यवहार किए जाने वाले आत्माभिमान को दिखाते हुए। प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से। अन्ते निष्कर्ष स्थापितः, अंत में निष्कर्ष को स्थापित किया गया है। यत् कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कालानुगुणम समय के अनुसार, समय आने पर। सर्वेषां महत्वम भवति, सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर, अन्योन्य आश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ में स्नेहेन, बड़े स्नेह के साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च, और मित्रतापूर्वक व्यवहार भाव्यम करना चाहिए। एक दूसरे के साथ में हमें मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पाठ को पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव, वन के दृश्य के पास में ही। एका नदी वहती, एक नदी बहती है। एकः सिंहः, एक शेर। सुखे विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव, तब ही। एकः वानरः, एक बंदर। आगत्य यानी आकर के। तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को मोड़ता है, मरोड़ता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति, और क्रोधित हुआ शेर तम, उसको, अर्थात बंदर को, प्रहर्तुम इच्छति, प्रहार करने की इच्छा करता है, उसको चोट पहुंचाने की इच्छा करता है। परम, लेकिन। वानरस्तु क्रुदित्वा, लेकिन बंदर तो कूद करके। वृक्षम आरूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव, तब ही, उसी समय ही। अन्यस्मात् वृक्षात्, किसी दूसरे पेड़ से। अपरः वानरः, कोई दूसरा बंदर। सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कानों को खींच करके। पुनः वृक्षोपरि आरोहति, दोबारा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः, इस प्रकार से वो बंदर, सभी बंदर।
बारम बार बार सिंघम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह, और क्रोधित हुआ शेर इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जती, वह दौड़ता है, गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम, लेकिन कुछ भी करने के लिए असमर्थः, असमर्थ होता हुआ तिष्ठति, बैठ जाता है। वानराः हसन्ति, सभी बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और पेड़ों के ऊपर। विविधा पक्षिणः, अलग अलग प्रकार के पक्षी भी। सिंहस्य एतादृशीम दशाम दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके। हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, खुशी से मिला हुआ कलरव करते हैं, ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं। कलरव होता है पक्षियों की आवाज। निद्रा भंग दुखेन, नींद टूट जाने के दुख से। वनराजः, वनराज यहाँ पर कौन है? शेर। निद्रा टूट जाने के भय से शेर। सन्न अपि, ऐसा होते हुए भी। तुच्छ जीवई, उन छोटे छोटे जीवों के द्वारा। आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया, अपनी इस प्रकार की बुरी अवस्था से। श्रांतः, थका हुआ। सर्वजंतून दृष्ट्वा, सभी जंतुओं को देख करके। पृच्छति, यानी पूछता है। शेर बेचारा परेशान होकर के, थक करके सबसे पूछता है। क्या पूछता है? सिंहः, शेर कहता है। क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जना करता हुआ शेर कहता है। भो, अरे, अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं है या मुझसे डर नहीं लगता है? किमर्थम, किस लिए? मामेवम तुदंती, मुझे इस प्रकार सता रहे हो। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के किस लिए मुझे इस प्रकार सता रहे हो, परेशान कर रहे हो? एक है वानर है, फिर एक बंदर कहता है। यतः, क्यों? तुम वनराजः भवितुम, तुम जंगल का राजा होने के लिए। सर्वथा अयोग्य, हर प्रकार से अयोग्य हो। तुम तो जंगल का राजा बनने के लिए हर प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, सभी की रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तु भक्षकः, लेकिन तुम तो भक्षक हो, हम सबको खाने वाले हो, मार करके खाने वाले हो। राजा तो ऐसा नहीं करता है। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और भी स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी। समर्थः नासि, समर्थ नहीं हो। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे? तुम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अन्य वानरः, फिर एक और बंदर कहता है। किम न श्रुता, क्या नहीं सुना है? त्वया, तुम्हारे द्वारा। पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की यह उक्ति, यह कथन, क्या तुमने नहीं सुना है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है। वित्रस्तान, सताए हुओं को, जो दूसरों जिनको सताते। पीड्यमानै, दूसरों के द्वारा सताए जाते हुए। परई मन दूसरों को। यो न रक्षति, जो सदैव रक्षा नहीं करता है। जंतून, जो दूसरे जंतुओं के द्वारा सताए जाने वाले दूसरे जो जंतु हैं उनकी रक्षा नहीं करता है। वह पार्थिव रूपेण, वह तो एक मिट्टी के समान है। स कृतांतो न संशय, वह तो कृतांत अर्थात यमराज के तुल्य है। न संशयः, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। फिर कौवा बीच में घुस जाता है बात में, जो वार्तालाप चल रहा है। कौवा कहता है। आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ आम, हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम, मूल रूप से जंगल का राजा होने के लिए तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल से नहीं रहा गया, कौवा ऐसा कह रहा तब। उपहसन, हंसते हुए, उपहास करते, मजाक उड़ाते हुए कहती कोयल। कथम त्वम योग्यः, तुम योग्य कैसे हो? वनराज भवितुम, जंगल का राजा होने के लिए तुम कैसे योग्य हो गए कौवे? यत्र तत्र का इति, जहाँ तहाँ देखे वहाँ पर
का इस प्रकार की, जहाँ देखते हैं वहीं का इस प्रकार की कर्कश ध्वनि ना, कानों को बुरी लगने वाली आवाज के द्वारा वातावरणम आकुलिसी करोति, तुम वातावरण को दूषित करते हो। बड़ी कर्कश ध्वनि के द्वारा तुम तो पूरे वातावरण को बुरा कर देते हो। न रूपम, न तो तुम्हारा रूप है, न ध्वनि अस्ति, और न ही तुम्हारी आवाज है। कृष्ण वर्णम, तुम्हारा काला रंग है। मेध्य अमेध्यम भक्षकम, खाने योग्य और न खाने योग्य को खाने वाले। त्वाम, तुम। कथम वनराज मन्यामहे वयम, हम तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें। का कह, फिर कौवा कोयल की बात को सुनकर कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकवास कर रही हो, क्या बक रही हो, क्या कह रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही त्वम किम गोरांगः, तो क्या तुम श्वेत वर्ण की हो, तुम गोरी हो। अपि च विस्मृयते, और भी तुम भूल रही हो, किम क्या, यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मम सत्य प्रियता की, मेरी सत्य प्रियता है, सच बोलने की जो आदत है वो तो लोगों में उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में है। क्या है। नृतम वदसी, झूठ बोलते हो। चेत, तब। काकह दशेत, तो कौवा डसेगा। झूठ बोले कौवा काटे वाली, कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकार ने, इस प्रकार से लोगों में यह कहावत प्रसिद्ध है। अस्माकं परिश्रमः, हमारी मेहनत। ऐक्यम च, और एकता है जो। विश्व प्रथितम, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारी मेहनत और हमारी एकता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च, और भी। काक चेष्टः, कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला। विद्यार्थी एव, विद्यार्थी ही। आदर्श छात्रः मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। तो क्या तुम इन सभी बातों को नहीं जानती हो। इसके बाद कोयल कहती है, अलम मलम, बस करो, अति विकथनेन, इस प्रकार की डींगे मारने से, अतिशोक्तिपूर्ण कथन कहने से बस करो। किम विस्मृयते, क्या तुम भूल गए हो। यत्कि काकः कृष्ण पिक कृष्णः, को भेद पिक काकयोः, वसंत समय संप्राप्ते काकः पिकः पिकः, क्या तुम इस श्लोक को भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कृष्ण यानी काला, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो पिक यानी कोयल में और काक मानी कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आ जाने पर, वसंत ऋतु आ जाने पर। काक है, कौवा तो कौवा होता है। पिकः पिकः, और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत के समय में कौवा तो काका की आवाज़ ही निकालता है, और कोयल जो है वो बड़ा मधुर बोलती है, मीठा बोलती है, कर्णप्रिय बोलती है। कौवा कहता है, रे प्रभृत, अरे दुष्ट, अहम यदि तव संतति न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतति माने संतानों को न पालयामी, नहीं पालता हूँ। तरही, तब। कुत्र शूपिका, तो कोयलें कहाँ से होंगी। क्योंकि कोयल अपने छोटे बच्चों को, क्योंकि वो काले रंग के होते हैं, तो कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को छोड़ आती है। कौवा उसको अपने बच्चे समझ के पालता है, और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वहाँ से उड़ जाते हैं, तब उसको पता लगता है कि तो कोयल के बच्चे थे। अतः हम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही करुणापरायण हूँ, दया दिखाने वाला हूँ। पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा, मैं ही करुणा दिखाने वाला हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालने वाला हूँ। अगर मैं दया नहीं दिखाता तो तुम किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती। अब बीच में हाथी आ जाता है। फिर हाथी कहता है, समीपतः एव अगच्छन, पास में होके चलते हुए। अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम, सभी का संभाषण, सभी की जो बात है वह श्रवण एव अहम अत्र आगच्छम, सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ। बलशाली, ताकतवर हूँ। पराक्रमी च, और पराक्रम करने वाला भी हूँ, एक योद्धा की तरह हूँ। सिंह वाशात, शेर होवे
अथवा अन्यः कोऽपि या कोई अन्य जीव होवे वन्य पशून् तु तुदन्तम वन्य पशुओं को सताते हुए जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, मैं जंतुओं को अपनी सूंड से प्रहार करते हुए मारिष्यामि मारूंगा। जो वन्य पशुओं को सताएगा, परेशान करेगा, दूसरों को, जंतुओं को, तो मैं अपनी सूंड से उनको मारते हुए या उनको प्रहार करते हुए मार डालूंगा। किम अन्यः को अपि एतादृशी पराक्रमी, क्या अन्य इस प्रकार का पराक्रमी कोई अन्य जीव है? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज, जंगल का राजा होने के जो पद है राजा का, उसके योग्य हूँ। वानरः, बंदर कहता है, अरे अरे एवं वा, अरे ऐसी बात है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आहुति, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को मरोड़ करके वृक्षोपरि आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव, हाथी उस वृक्ष को ही सुंडेन, अपनी सूंड से आलोडयितुम इच्छति, तोड़ने की इच्छा करता है। परम, लेकिन वानरस्तु, लेकिन बंदर तो कुर्दित्वा, कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजः, इस प्रकार से हाथी, वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, धावंतम दृष्टवा, दौड़ता हुआ देख करके, सिंह अपि हस्ती, शेर भी हंसता है, वदति च, और कहता है। सिंह, भो गज, हे हाथी, माम अपि एवं एव आतुदन एव एते वानरः, माम अपि, मुझको भी, एवं इस प्रकार ही, एवं एव इस प्रकार ही, तुदन एते वानरः, ये बंदर सता रहे हैं। हे हाथी, मुझे भी इसी प्रकार से ये बंदर सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसके बाद में वापस से बंदर कहता है, एतस्मात् एव कथयामि, एतस्मात्, इससे ही मैं कहता हूँ, यत अहमेव योग्यः, कि मैं ही वनराज पदाय, जंगल का राजा का जो पद है उसके लिए मैं ही योग्य हूँ। येन विशालकायम, जिसने विशालकाय, पराक्रमिणम, और पराक्रमी, भयंकरम चापि, और भयंकर, सिंघम, शेर को, गजम वा, और हाथी को, पराजितुम समर्थः अस्माकं जाति, उनको पराजितुम, हराने के लिए भी हमारी जो वानर जाति है वो समर्थ है, इसलिए हम ही जंगल का राजा का जो पद उसके लिए योग्य है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षायै वयमेव क्षमः, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम सब ही समर्थ हैं। क्षमः का मतलब समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, इस सब बातों को सुन करके, नदी मध्य स्थितः एकः बकः, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला कहता है, बगुला कहता है, अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़ करके कोई अन्य राजा कैसे बन सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, बिना विचल हुए, बिना परेशान हुए, ध्यान मग्नः, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञः, स्थित बुद्धि वाला होकर के, स्थित्वा होकर के, सर्वेषां रक्षायाः उपायान, सभी की रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि, सोचूंगा, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक अविचल, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ होकर के सभी की रक्षा के विषय में उपायों को सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजना बना करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पद मलकुर्वाणम, विविध पदों पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको करते हुए, जंतुभिश्च मिलित्वा, और अनेक प्रकार के जंतुओं से मिलकर के, रक्षा उपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के विभिन्न प्रकार के उपायों की क्रियान्विति करूँगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही वनराज
जो जंगल के राजा का जो पद है उसकी प्राप्ति के लिए मैं ही सबसे अधिक योग्य हूँ। बगुले ने भी अपना पक्ष सबके सामने रख दिया। अब इसी दौरान एक मोर आता है, वह भी अपनी बात सबके सामने रखता है। मयूरः, मोर कहता है, वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकम्, पेड़ के ऊपर से ही हंसता हुआ कहता है, विरम विरम, बस करो, आत्मश्लाघया किम न जानासि। आत्मश्लाघा, बड़ाई कौन नहीं जानता है। यदि न शान नरपति ही सम्यक नेता ततः प्रज्ञा, अकर्णधारा जलधौ विप्लत्येव नोरिव। यदि न शान नरपति ही, अगर राजा सम्यक नेता, श्रेष्ठ नेता, ततः प्रजा, जैसी प्रजा होती है राजा को उसके अनुसार ही वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अकर्णधारा जलधौ विप्लवेति नोरिव। समुद्र में जो धाराएं हैं नदी की, वो एक साथ जाकर के उसमें उसी प्रकार से सभी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग दिशाओं से आने वाली धाराएं सब जाकर के उसी समुद्र में मिल जाती हैं। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को हे बगुले कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया बक्षसी। स्थित प्रज्ञ कहते हो अपने आप को, इति व्याजेन, और इस प्रकार से छल पूर्वक, वराकान बेचारे, मीनान मछलियों को, बेचारी मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिगृह्य ग्रहण करके, क्रूरतया भक्षयसी क्रूरता पूर्वक उनको तुम खा जाते हो। धिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात तू, तुम्हारे कारण तो, सर्वम सभी, पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, सभी पक्षियों का जो कुल है वह अपमानित हो रहा है तुम्हारे वजह से। तुम जो धोखे से उन सभी मछलियों को खा जाते हो, इस वजह से सारा पक्षी कुल है वो अपमानित महसूस करता है। बंदर कहता है, सगर्वम, घमंड पूर्वक कहता, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही सभी वन्यजीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर होवें, तैयार होवें। मेरा राज्याभिषेक कर, अर्थात जंगल का राजा मुझे बना दे। मोर कहता, अरे वानरः तुष्णीम भव, चुप करो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम जंगल का राजा बनने के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राजा के मुकुट के समान, शिखा स्थाप्यताम, चोटी स्थापित करके, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, एवं अहम पक्षी राजा कृतः, इस प्रकार से मुझे ही पक्षियों का राजा बना दिया गया है। उन्होंने मेरे सिर के ऊपर एक अलग प्रकार की जो शिखा है, चोटी बना रखी है, तो मैं ही राजा के मुकुट के समान वह मेरी चोटी है, तो मैं ही पक्षी राज हूँ। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में रहते हुए, माम वनराज रूपेणापि, मुझे ही वन के राजा के रूप में, द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, मेरे को वनराज के रूप में देखने से ही सभी की सज्जा होगी, सुंदरता, सभी मुझे अगर जंगल का राजा मानेंगे तो ये उनको देखने में भी बड़ी सज्जा महसूस होगी, अनुभव होगा। अतः कथम को अपि अन्यः, इसलिए कैसे कोई अन्य, विधातुः निर्णयम, विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः, अन्यथा करने में समर्थ है। विधाता ने मुझे ही पक्षियों का जब राजा बनाया है, मेरे सिर के ऊपर ऐसी शिखा छोड़ी है, तो मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। विधाता के इस निर्णय के खिलाफ कौन जा सकता है। काकः, कौवा कहता है, सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक, उपालंब पूर्वक कहता है, अरे अहिभुक, अरे सर्प को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्यातिरिक्तम, नाचने की अतिरिक्त और तुम्हारी क्या विशेषता है। त्वाम वनराज पदा योग्यम मन्यामहे वयम,
तुमको हम वनराज पद के लिए योग्य माने, जिसमें एक नाचने के अलावा अन्य कोई विशेषता ही जिसके अंदर नहीं है, ऐसे जीव को हम कैसे वनराज पद दे सकते हैं? तब मोर कहता है अपना पक्ष रखते हुए, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। जब बारिश होती है तब मैं नाचता हूँ, और बारिश जब होती है तो प्रकृति का श्रृंगार होता है, सब जीवों को पीने योग्य पानी प्राप्त होता है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छनाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पूँछों का जो सौंदर्य है वो देखिए। पिच्छान उद्घाट्य, अपनी पूँछों को खोल करके, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन्, नाचने की मुद्रा में होता हुआ कहता है, न को अपि त्रैलोके मत सदृश सुंदरः, इस तीनों लोकों में, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक में मेरे सदृश कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम तू, आक्रमण करने वाला तो अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च, मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, उसे आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, मैं वन से बाहर कर दूंगा। जो कोई वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा, मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके उसे इस वन से बाहर कर दूंगा। अतः हमें वो योग्य है वनराज पदाई, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगन्तौ एतम विवादम शृणुत वदतः च, इस प्रकार से इसी समय व्याघ्र, बाघ जो है वह नदी के जल को पीने के आता हुआ इस प्रकार के विवाद को सुन करके और कहता है, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ कहता है, अरे किम वनराज पदाई सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन कर रहे हो? चीयते मन चयन कर रहे हो। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिसका किसका भी चयन आप सर्वसम्मति से कर लो। सिंह, शेर कहता है, तुष्णीम भव, चुप रहो, भो तुम चुप रहो, युवाम अपि मैं मत सदृशौ, तुम दोनों भी, युवाम अपि तुम दोनों भी, मत सदृशौ मेरे समान, भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, न तू रक्षकौ, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये जंगल के जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, भक्षक व्यक्ति को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्शम प्रचलति, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है, किसे जंगल का राजा नियुक्त किया जाए। बकह, बगुला अपना पक्ष रखता है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल सही बात, शेर ने बिल्कुल सही बात कही है। वस्तुतः एव, वास्तविक रूप में ही, सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना, लेकिन इस समय, कोपि पक्षी एव, कोई पक्षी ही राजेति, राजा होवे, निश्चेतव्यम, इसीलिए हमें निश्चय करना चाहिए कि कोई पक्षी ही राजा बने। शेर बहुत समय तक राजा बन चुका है। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, यहाँ तो सांस लेने का भी समय नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्चई, ऊंची आवाज में कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, खग एव वनराजः भविष्यति, पक्षी ही जंगल के राजा होंगे। परम कश्चित अपि खगः, लेकिन कोई भी पक्षी, आत्मानं विना न अन्यम कमपि, कोई भी पक्षी आत्मानं विना, अपने आप के बिना, न अन्यम अपि, किसी दूसरे को, अस्मयी पदाय योग्यम चिंतयति, इस पद के योग्य मानता है, अपने आप को छोड़कर अन्य किसी को इस पद के योग्य नहीं मानता है। तरहि कथम निर्णय भवेतः, तो फिर कैसे निर्णय होवे? तदा, तब, तई सर्वै, वे सभी, गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहन निद्रा का निश्चिंत करते हुए, स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य,
उल्लू को देख करके, गहन निद्रा में सोए हुए और चिंतन करते हुए उल्लू को देख करके, विचारिन्तम विचार करते हुए, यत एषः कि यह जो उल्लू है, जो गहन निद्रा में अभी चिंतन कर रहा है, आत्मश्लाघाहीनः आत्मश्लाघा से हीन, अपना पक्ष बिना रखते हुए, अपनी बड़ाई बिना किए हुए, पद निर्लिप्तः इस पद से निर्लिप्त उल्लूकौ एव अस्माकं राजा भविष्यति, यह उल्लू ही हमारा राजा होना चाहिए, क्योंकि उल्लू ने अपना पक्ष नहीं रखा था। परस्परम आदिशन्ति एक दूसरे को आदेश देते हैं। तदा आनियंताम नृपाभिषेक संबंधिन संभारा इति, एक दूसरे को आदेश देते हुए, तदा और आनियंताम उसे आते हुए, नृप अभिषेक संबंधिनः राजा के अभिषेक संबंधित संभारा संभार के लिए उसे लाते हैं। सर्वे पक्षिणः सर्वे पक्षी सज्जायै गन्तुम इच्छति सज्जा के लिए जाने की इच्छा करते हैं। तरहि अनायास एव तभी अचानक ही। काकः कौवा कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण अट्टहास पूर्वक स्वर में कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यह बिल्कुल गलत है, यत मयूर हंसः कोकिलः चक्रवाक शुकः सारसादिकं पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, यह सर्वथा गलत है, अयुक्त है क्या कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होते हुए, दिवा अंधकारस्य दिन में भी अंधेरा दिखाई देने वाले, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले, अभिषेकार्थम इस उल्लू के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हो गए। इन सब को छोड़ करके, जिसको दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है और भयंकर मुख वाला है। पूर्णम दिनम यावत पूरे दिन तक, निद्रायमाणः सोने वाले, एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यसि यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः वास्तविक स्थिति तो यह है, स्वभाव रौद्र मतयुग्रम क्रूरम अप्रियम वादिनम उलूकम नृपति कृत्वा कानुसिद्धर भविष्यति। स्वभाव रौद्रम जिसका स्वाभाविक गुस्से का है, अति उग्रम जिसका स्वभाव बड़ा ही रौद्र है, अति उग्र है, क्रूरम जो बहुत ही भयंकर है, अप्रियवादिनम जो बड़ा कड़वा बोलता है, उलूकम उस उल्लू को नृपतिम कृत्वा राजा बना करके, कानु सिद्धिर भवति किसकी सिद्धि होगी, किसकी सफलता प्राप्त होगी, यह मुझे आप बताइए। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसी वार्तालाप में प्रकृति माता का प्रवेश होता है और वह आकर के अपना पक्ष सबके सामने रखती है। प्रकृति माता कहती है, सस्नेहम स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिन अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतत्ति तुम सभी मेरी संतान हो, कथम इतः कलहम कुर्वन्ति इस प्रकार से कैसे झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्योपाश्रिताः, वस्तुतः सभी जीव परस्पर अन्योन्य परस्पर आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मृत सदैव याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यायति पृच्छति भुक्तये भोजयते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति वापस ग्रहण करता है, गुह्यम छुपाने योग्य, आख्यायति और कहने योग्य, पृच्छति पूछता है, भुक्तय भुक्ते भोजन के लिए, भोजयते उसको भोजन देता है, च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण सभी प्राणी समवेत स्वर में कहते हैं। मातः कथयतु भवती सर्वथा सम्यकम, हे माँ आप सर्वथा बिल्कुल सही कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं। भवत्या परिचय कह, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेषां जननी तुम सब की माता, यूयम सर्वे एव मे प्रिया तुम सभी मुझे प्रिय हो, सर्वेषां एव मत कृते सभी
मेरे लिए महत्वम विद्यते, सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समय न तावत कलहेन, यथा समय सभी का मेरे लिए महत्व है। न तावत, तब तक तुम कलहेन समयम वृथा न यापयन्तु, समय को इस झगड़े में व्यर्थ मत करो। अपितु, तो क्या करो, सारा झगड़ा करके समय को व्यर्थ मत गंवाओ, बल्कि क्या करो, सभी मिलित्वा एवं मिल करके ही मदध्वनम, प्रसन्नता के साथ में, जीवनम च, और जीवन के लिए रसमयम कुरुध्वम, अपने जीवन को प्रसन्न और रसमय बनाने का प्रयास करो। तत्यथा कथितम, तभी ये कहा गया है। प्रजा सुखे सुख्यम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, जो प्रजा के सुख में ही सुखी होने वाला हो वही राजा होता है। राजा का सुख क्या है, प्रजा के सुख में ही सुखी होना। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होवे। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, आत्मप्रियम, स्वयं का हित चाहने वाला कभी राजा नहीं हो सकता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, जो प्रजा के लिए ही प्रिय हो वही राजा का हित होना चाहिए। अपीच, और भी कहा गया है, अगाध जल संचारी च गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुर जायते। अगाध जल संचारी च गर्व याति रोहितः, अगाध रूप से जल का संचार करने वाला जो गर्वपूर्वक जा रहा है, रोहित तत् लाल रंग का जो सूर्य है, वह जल का संचरण करते हुए जो जा रहा है, अंगुष्ठोदक मात्रेण, थोड़े से जल मात्र से ही जो है वो सूर्य के आ जाने पर सफरी फुरफुर जाए, तो वह तुरंत थोड़ा सा जल मात्र है वह उसको देखकर तुरंत समाप्त हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार से प्रकृति माता अपनी बात को सबके सामने, अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सभी, सफरीवत एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, उस सफरी के समान ही अपने एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए, और वन रक्षायै, जंगल की रक्षा के लिए प्रत्यताम, प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायन्ते हानि परस्परम विवादितः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि प्राप्त होती है। अन्यो अन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करने से, लाभस्तेषां प्रजायते, संपूर्ण प्रजा का लाभ ही लाभ होता है। इसलिए परस्पर विवाद को छोड़ करके एक दूसरे का सहयोग हमें करना चाहिए। प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, वनराज कई दुरवस्थां प्राप्तः। वानरई, एक पद में ही उत्तर देना है, तो आपको एक पद में ही यहाँ पर उत्तर देने हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। काकः, कह शब्द था तो यहाँ काकः आ गया। प्रश्नवाचक एक पद में उत्तर देना है, ये जरूर ध्यान रखें। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र है मन्यते, आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र माना जाता है। कह आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति गजः, हाथी अपने आप को ऐसा कह रहा था। बकः कीदृशान मीनान वराकान, बेचारी जो मछलियां हैं उनको जो है वो खा जाता है। तो ये एक पद में इनका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में देने हैं, ये जरूर ध्यान रखें। निसंशयम कह कृतांतम मन्यते, यहाँ प्रश्नवाचक पद उसको हटा देंगे, जो उत्तर है उसको लगा के पूरा उत्तर लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखें पूर्ण वाक्य वाले में। बकः वस्तु जंतूनान रक्षा उपायान कथम चिंतयितुम कथयति, या कथम प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर जो उत्तर आएगा पूरा उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्दों को हटाते हुए इनके यहाँ पे आपको पूरा उत्तर देना है।
अस्मिन् नाटके कति पात्राणि, कति कितने पात्र हैं उनकी संख्या लिख करके अस्मिन् नाटके पात्र संख्या लिख देंगे, पात्राणि सन्ति पूरा उत्तर कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। स्वरक्षायाम सिंह वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव अस्ति। तो हम कहेंगे कश्याम, यह हो जाएगा एक शब्द। और जैसे दूसरा है सुंडेन, तो यह हो जाएगा केन। प्रश्न बनेगा गजः वन पशून तुदंतम केन पोथितुम मार्यते। वनराज पदाय, तो यहाँ हो जाएगा कस्मै। प्रकृति है, इसमें घ वाले में मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, तो हम कहेंगे कश्यः आराधना। यह प्रकृति मातरम काम, सर्वे काम प्रणमन्ति, ये इनका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है चौथा, सही और गलत का निशान लगाना है। कौन सा सही कौन सा गलत है। आम का मतलब सही है, न का मतलब गलत है। तो सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, नहीं मारता है क्योंकि वो भाग जाते हैं। का इति बकस्य ध्वनि अस्ति, ये भी गलत है। न, यहाँ कर देंगे न, कर देंगे न। काकपिक्यो वर्णम कृष्ण भवति, आम बिल्कुल होता है ऐसा। गजः लघुकाय निर्बलः च न बड़ा धौत। मयूरस्य बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते। मोर और बगुले के कारण पक्षीकुलम ये नहीं है, केवल बगुले के कारण मानते हैं। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते, आम बिल्कुल सही है। ये प्रश्न चौथा हो गया आपका। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। मंजूषा में देख करके शब्दों को भरना है। काकः कैसा होता है, मिथ्य अमिथ्य भक्षकः, ये हो गया क। और परभृत अपि कथ्यते, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं पहले। बकः अविचलः, बकः अविचलः स्थिति प्रज्ञ इव तिष्ठति, ग, इसमें ग हो गया, ग करेंगे इसको, ग। और घ है मयूरः, मयूरः अहिभुक्, घ हो गया यहाँ पे। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः, अंग। सर्वेषामेव महत्वम यथा समय विद्यते, यहाँ च हो गया। तो ख वाला यह आ गया, फिर पिकह व में हो गया ख, ये हो गया यहाँ पे, ये गए है। तो ये सारे आपके पांचवे वाले कंप्लीट हो गए हैं। छठे पे चलते हैं। वाच्य परिवर्तन करना है, वो जब अगला चैप्टर आएगा तब उसमें देख लेंगे इन सबको। वाच्य परिवर्तन करेंगे। यहाँ तो सीधा सीधा दे रखा है वैसे, जैसे धावती का धाव्यते, गर्जती का गर्ज्यते, तो कथ्यति का हो जाएगा कथ्यते। पृच्छति का पृच्छते, पालयति का पाल्यते, पालयते। कृतः क्रियते, कुतुम मिष्यते स्म। इसको अगले में करेंगे। समास विग्रह समास वाले में कर ही लेंगे इसको सभी को। यह आपका पाठ समाप्त होता है। सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।